एक ऐसी जगह के बारे में सोचो जहां पहाड़ आसमान छूते हैं और पेड़ हवा से पुरानी कहानियां फुसफुसाते हैं। यह जादुई जगह उत्तराखंड है, जिसे हम प्यार से देवभूमि कहते हैं। इसके जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, वे जीते जागते अजूबे हैं। ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ गर्व से खड़े हैं। उनकी शाखाएं बादलों को गले लगाने के लिए फैली हुई हैं। यहाँ की हवा अलग लगती है। यह ताजी, साफ और जंगली फूलों और नम मिट्टी की मीठी खुशबू से भरी है। ये जंगल कई खूबसूरत जीवों का घर है। मैजेस्टिक टाइगर से लेकर रंग बिरंगे मोनल फेजेंट तक सभी एक डेलिकेट सुंदर हार्मनी में एक साथ रहते हैं। जब आप इन जंगलों से गुजरते हैं तो हर कदम प्रकृति के साथ एक डांस जैसा लगता है। सूरज की रोशनी घनी कैनोपी से छनकर आती है, जिससे जंगल के फर्श पर चमकते पैटर्न्स बनते हैं। आप छिपी हुई धाराओं की हल्की कलकल और अनगिनत पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं। ये जीवन का एक सिम्फनी है, किसी भी स्टेज शो से बड़ा प्रदर्शन। ये जंगल हमारे देश के फेफड़े हैं, जो हमारी सांस लेने वाली हवा को साफ करने के लिए टायरलेसली काम करते हैं। वे एक अनमोल उपहार हैं, एक प्राकृतिक खजाना जो हमें साफ पानी, ताजी हवा और शांति का एहसास देता है, जो इस बिजी दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है। इन हरे भरे ठिकानों का महत्व उनकी लुभावनी सुंदरता से कहीं ज्यादा है। वे प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ढाल हैं। अपनी मजबूत जड़ों से मिट्टी को एक साथ पकड़े हुए हैं और विनाशकारी भूस्खलन को रोकते हैं। वे कई नदियों का स्रोत हैं जो मैदानों में बहती हैं, लाखों लोगों की प्यास बुझाती हैं और हमारी फार्मलैंड को पोषित करती हैं। उत्तराखंड के जंगल प्रकृति की इमेंस जेनरोसिटी की एक पावरफुल रिमाइंडर है। वे हमें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए सब कुछ देते हैं। बदले में हमारे सम्मान और देखभाल के अलावा कुछ नहीं मांगते। यह एक साइलेंट, अनकंडीशनल प्यार है जिसे हमें चेरिश और प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए। इन जंगलों को हमारे वेल बीइंग के गार्डियन समझो। जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही ये जंगल हमें प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के हार्श इफेक्ट से बचाते हैं। वे हमारे शहरों द्वारा पैदा की जाने वाली हानिकारक गैसेस को अब्सॉर्ब करते हैं और जीवन देने वाली ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे फेफड़ों को भरती है। वे हमारे ग्रह के प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर्स हैं, जो एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम करते हैं। हर एक पेड़ एक सुपर हीरो है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए एक साइलेंट बैटल लड़ रहा है। इन जंगलों को खोना खुद का एक वाइटल हिस्सा खोने जैसा होगा, एक ऐसा नुकसान जिससे उबरना असंभव होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें उनके मूल्य को पहचानना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही खास नदी के बारे में एक रहस्य बताता हूं। इसे नील नदी या ब्लू रिवर कहते हैं, लेकिन यह वो नदी नहीं है जिसे तुम किसी भी मैप पर पा सकते हो। यह घाटियों या मैदानों से नहीं बहती। ब्लू रिवर एक खूबसूरत विचार है, एक ऐसी चीज का प्रतीक है जिसकी हम सभी को गहरी इच्छा है, एक साफ नीला आसमान। यह उस शुद्ध अनपोल्यूटेड एटमॉस्फेयर को दर्शाता है जिसे हमें हर दिन अपने ऊपर देखना चाहिए। इस नदी का रहस्य यह है कि इसका अस्तित्व पूरी तरह से हमारे जंगलों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। जब हमारे जंगल हरे भरे और थ्राइविंग होते हैं तो आसमान की नदी साफ और नीली बहती है, शुद्ध एज्योर का एक शानदार कैनवस। ब्लू रिवर का रहस्य वास्तव में एक सरल, गहरा सच है। आसमान का नीला रंग एक साफ वातावरण का उपहार है। जब हवा में बहुत ज्यादा धुआं, धूल और प्रदूषण होता है तो आसमान हेजी, ग्रे और डल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे खूबसूरत ब्लू रिवर गंदी और प्रदूषित हो गई है। इस आकाशीय नदी का असली स्रोत पहाड़ों में ऊंचाई पर स्थित कोई ग्लेशियर नहीं है, बल्कि हमारे जंगलों में लाखों पेड़ हैं, जैसे उत्तराखंड में। ये पेड़ विशाल फिल्टर्स की तरह काम करते हैं, पोल्यूटेंट्स को रोकते हैं और साफ हवा छोड़ते हैं, जिससे आसमान अपने असली शानदार नीले रंग को हम सभी के देखने और प्रशंसा करने के लिए प्रकट कर पाता है। तो कनेक्शन सीधा और पावरफुल है। स्वस्थ जंगल मतलब स्वस्थ आसमान। जब हम पेड़ काटते हैं तो हम अनिवार्य रूप से इस शानदार ब्लू रिवर के प्रवाह को रोक रहे होते हैं। हर फैक्ट्री चिमनी जो काला धुआं उगलती है, हर वाहन जो हानिकारक फ्यूम्स छोड़ता है, उसके प्रिस्टीन वाटर्स को गंदा करने में योगदान देता है। इसीलिए रहस्य एक जिम्मेदारी भी है। ब्लू रिवर को खूबसूरती से बहते रहने की शक्ति हमारे हाथों में है। यह एक साझा जिम्मेदारी है, एक सामूहिक सपना है कि एक ऐसे आसमान के नीचे रहें जो हमारी आकांक्षाओं जितना ही साफ और प्रेरणादायक हो। यह वह सरल जादू है जो पृथ्वी के हरे रंग को स्वर्ग के नीले रंग से जोड़ता है। कल्पना करो कि तुम ऊपर देखते हो और एक ऐसा नीला आसमान देखते हो कि ऐसा लगता है जैसे तुम उसमें सीधे डूब सकते हो।
यह ब्लू रिवर का वादा है, यह अच्छे स्वास्थ्य का वादा है, हमारे बच्चों के लिए ताजी हवा का और एक संतुलित दुनिया का। नीला आसमान सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं है, यह एक संकेत है कि हमारा ग्रह स्वस्थ है। यह हमें बताता है कि हमारे जंगल अपना काम कर रहे हैं, कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के हमारे प्रयास काम कर रहे हैं और हम प्रकृति के साथ हार्मनी में रह रहे हैं। ब्लू रिवर का रहस्य पर्यावरण के प्रति हमारे प्यार और सम्मान का अंतिम इनाम है। हमारी भारतीय संस्कृति में हमने हमेशा प्रकृति के साथ एक गहरा और आध्यात्मिक संबंध साझा किया है। हम पेड़ों को सिर्फ लकड़ी के रूप में नहीं देखते, हम उन्हें जीवन देने वाले सेक्रेड बीइंग्स के रूप में देखते हैं। हम पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, उन्हें दिव्य आत्माओं का घर मानते हैं। हमारी नदियां सिर्फ पानी के भंडार नहीं हैं, वे गंगा और यमुना जैसी देवियां हैं जो हमें पोषित और शुद्ध करती हैं। प्रकृति के प्रति यह रेवरेंस हमारी परंपराओं, हमारी कहानियों और हमारे दैनिक जीवन में बुना हुआ है। हमारे पूर्वज एक फंडामेंटल ट्रूथ समझते थे, जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो प्रकृति हमारी रक्षा करती है। यह प्राचीन ज्ञान आज पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। पर्यावरण के प्रति यह सांस्कृतिक सम्मान हमें सिखाता है कि अपने जंगलों की रक्षा करना एक नैतिक कर्तव्य है। यह पूजा का एक रूप है, पृथ्वी से हमें मिलने वाले अनगिनत उपहारों के लिए कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। जब एक बच्चा एक छोटे सैपलिंग को पानी देता है तो वह सिर्फ एक पौधे को बढ़ने में मदद नहीं कर रहा होता, वह निर्माण और संरक्षण के एक सेक्रेड रिचुअल में भाग ले रहा होता है। प्रकृति में डिवाइन देखने की यह खूबसूरत परंपरा संरक्षण के लिए एक पावरफुल टूल है। यह हमें डर से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से काम करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि उत्तराखंड के जंगल सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए संसाधन नहीं हैं, बल्कि हमेशा के लिए संरक्षित करने के लिए सेक्रेड ग्रोव्स हैं। आइए कुछ अद्भुत उदाहरण देखें जो इस भावना को जीवंत करते हैं। एक पेड़ माँ के नाम, अ ट्री इन द नेम ऑफ अ मदर। जैसे अभियान हमारी माताओं के प्रति हमारे प्यार को मदर अर्थ के प्रति हमारे प्यार से खूबसूरती से जोड़ते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पोषित करती है, वैसे ही एक पेड़ पूरे ग्रह को पोषित करता है। जब बच्चे ऐसे इनिशिएटिव्स में भाग लेते हैं तो वे जिम्मेदारी और देखभाल के बारे में एक वैल्यूएबल लेसन सीखते हैं। वे समझते हैं कि पेड़ लगाना निस्वार्थ प्रेम का एक कार्य है जिससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। ये सरल हार्टफेल्ट एक्शंस ही हमारी ब्लू रिवर को बहते रहेंगे और हमारे आसमान को सभी के लिए साफ रखेंगे। यह सेक्रेड बॉन्ड का मतलब यह भी है कि हमें एक समुदाय के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। अपने पर्यावरण की रक्षा करना एक साझा जिम्मेदारी है, ठीक वैसे ही जैसे किसी त्योहार को मनाना। हर किसी की एक भूमिका होती है। सरकार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जैसी पॉलिसीज बना सकती है, लेकिन सच्ची सफलता हमारी सामूहिक भागीदारी से आती है। हम कम दूरी के लिए पैदल चलने या साइकिल चलाने का चुनाव कर सकते हैं। हम अपने पड़ोस में पेड़ लगा सकते हैं और हम अपने बच्चों को पानी और बिजली बचाने के लिए सिखा सकते हैं। हर छोटा कार्य जब लाखों से गुणा किया जाता है तो सकारात्मक बदलाव की एक बड़ी लहर पैदा करता है, जिससे प्रकृति का सम्मान करने की हमारी सांस्कृतिक विरासत थ्राइव होती रहती है। हमारे ग्रह का भविष्य उन वादों पर टिका है जो हम आज करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हम जो कार्य करते हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण वादा हमारे बच्चों से होना चाहिए, एक साफ स्वस्थ दुनिया का वादा जिसमें शुद्ध नीले रंग का आसमान हो। यह कोई सपना नहीं है, यह एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। यदि हम सभी अपने पर्यावरण के गार्डियंस बनने का फैसला करते हैं, हमें वह पीढ़ी बनना चाहिए जो हमारे ग्रह को ठीक करती है। पहला कदम अधिक जागरूक होना है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी दैनिक पसंद हमारे आसपास की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है। हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, इसके बारे में सीखना चाहिए और दूसरों को अपने साझा भविष्य के लिए इस महत्वपूर्ण आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आइए इस वादे को एक जॉयफुल और एक्टिव वादा बनाएं। इसे पढ़ रहे सभी बच्चों के लिए अपने आप को फॉरेस्ट फ्रेंड्स या स्काई प्रोटेक्टर्स समझो। आपका मिशन सरल है, एक बीज लगाओ और उसे बढ़ते हुए देखो। यह आपकी बालकनी पर एक छोटे से गमले में या आपके स्कूल के बगीचे में हो सकता है। इसे एक नाम दो, इसे पानी दो और एक दोस्त की तरह इसकी देखभाल करो। जैसे जैसे आपका छोटा पौधा बढ़ेगा, आप देखेंगे कि आपके पास जीवन बनाने और दुनिया को हरा भरा बनाने की शक्ति है।
अपने माता पिता और शिक्षकों से अपने समुदाय में प्लांटेशन ड्राइव्स आयोजित करने में मदद करने के लिए कहें। आपका लगाया गया हर एक पेड़ एक स्वच्छ नीले आसमान के लिए एक वोट है। ये प्लेज हम सभी पर लागू होता है। हमें उन इनिशिएटिव्स का समर्थन करना चाहिए जिनका उद्देश्य हमारे ग्रीन कवर को बढ़ाना और प्रदूषण को कम करना है। जब हम ग्रीन ग्रोथ बजट बनाने या इलेक्ट्रिक बसेस शुरू करने जैसे प्रयासों के बारे में सुनते हैं तो हमें उनका स्वागत और प्रोत्साहन करना चाहिए। हम अपने जीवन में सचेत विकल्प चुन सकते हैं, जैसे वेस्ट कम करना, रिसाइकलिंग करना और रिसोर्सेज कंजर्व करना। यह छोटे लगातार बदलाव करने के बारे में है जो सामूहिक रूप से एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। हमारा वादा इस ग्रह के माइंडफुल सिटीजन्स होने का एक कमिटमेंट है, जितना हम लेते हैं उससे ज्यादा वापस देने का और देखभाल और जिम्मेदारी की विरासत छोड़ने का। अंततः ब्लू रिवर का रहस्य एकता और सामूहिक कार्रवाई का रहस्य है। एक साफ आसमान और एक स्वस्थ ग्रह किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, वे हमारी साझा विरासत और हमारा साझा कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर खड़े हों, हाथ में हाथ डालकर और अपने खूबसूरत जंगलों, अपनी सेक्रेड नदियों और ऊपर के प्रिस्टीन नीले आसमान की रक्षा करने का सोलेम प्रॉमिस करें। आइए यह सुनिश्चित करने के लिए काम करें कि उत्तराखंड के फुसफुसाते जंगल पनपते रहें और सिंबॉलिक ब्लू रिवर आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए साफ और उज्जवल बहती रहे। आइए हम वह डांसर्स बने जो प्रकृति के साथ परफेक्ट रिदम में चलते हैं, बेहतर कल के लिए जीवन का एक खूबसूरत प्रदर्शन बनाते हैं।